जय माँ धन लक्ष्मी। झाड़ू धनतेरस पर हो या नॉर्मली हम जैसे घर के लिए झाड़ू खरीदते हैं तो झाड़ू का एक बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, हमारी सुख समृद्धि में। कहने को सब यही है कि सफाई की चीज़ है, गंदी चीज़ है, इस तरह से मान लेते हैं बहुत से लोग, लेकिन नहीं, झाड़ू बहुत ही मुख्य, हमारे जीवन की सुख समृद्धि के लिए बहुत ही मुख्य तत्व है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार भी जैसे धनतेरस हो तो मुख्यतः धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि धनतेरस के दिन कहते हैं कि जो मुख्य मुख्य चीज़ें होती हैं जैसे चांदी है, पीतल है, इनकी खरीदारी करते हैं जैसे तो वह 13 गुना बढ़ जाती है उससे धन समृद्धि। उसी अनुसार धनतेरस को भी खरीदने से घर में जो घर की गंदगी दरिद्रता दूर होती है। और जो मत्स्य पुराण में भी कहा गया है, मत्स्य पुराण के अनुसार भी झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। घर में झाड़ू पर पैर लग जाए तो उसे अशुभ मानते हैं। कहते हैं कि अब बहुत से मजाक में बना देते कि अमेरिका में ऐसा नहीं मानते, वहाँ नहीं मानते, लेकिन हिंदू धर्म जो है वो साइंटिफिकली भी जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में चाहे दूध चढ़ाना हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे पीपल का पत्ता हो, चाहे बेल का पत्ता हो, हर चीज़ पे कहीं ना कहीं विज्ञान भी छिपा हुआ है। ओम कहते हैं, इसमें विज्ञान जुड़ा हुआ है। पर यही बात अलग है कि हिंदू ही अपने धर्म को नकार रहे हैं। हिंदू धर्म में झाड़ू पर पैर लगना अशुभ माना जाता है, इसीलिए घर में झाड़ू को जब साफ सफाई करने के बाद जो है पैर ना लगे ऐसी जगह पर रखना चाहिए। झाड़ू सुख शांति बढ़ाने और दुष्ट शक्तियों का सर्वनाश करने वाली बताई गई है। झाड़ू से घर की दरिद्रता हटती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। पुराणों के अनुसार ही धनतेरस के दिन एक नहीं बल्कि 3 झाड़ू खरीदे तो इससे और भी ज़्यादा जो है घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। और ये जो झाड़ू होती है कुंवारी रहती है, कुंवारी माना जाती है। गांव में, शहर में जो इन चीज़ों को मानते हैं, आज भी मेरे ही घर में जब भी कभी झाड़ू आती है वो कुंवारी मानी जाती है। और जो घर में थंब होता है, पिलर होता है, उसके चारों तरफ उसके फेरे जाते हैं और कुछ मंत्र सा बोला जाता है, तब उसे जाकर हम उसको प्रयोग करते हैं। और हम ही नहीं, आसपास के जितने भी ज़्यादातर गांव वगैरह में आज भी इस चीज़ को सब मानते हैं। ये कुंवारी मानी जाती है जब तक हम जैसे दुकान पर से लाते हैं। तो जब भी घर में झाड़ू लाएं तो उस पर सफ़ेद रंग का धागा बांध दें, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में बनी रहती है। झाड़ू से जुड़े हुए कुछ नियम भी रहते हैं, जैसे झाड़ू को हमेशा सबकी नज़रों से छिपा कर रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि सामने ही झाड़ू पड़ी हुई रखी हुई है। और मेन जो गेट होता है जिससे मुख्यतः हम निकलते हैं, जो मेन गेट है, वहाँ उसके आसपास झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि निगेटिव ऊर्जा वहाँ पर आती है। झाड़ू को कभी भी किचन में या जो हमारा डाइनिंग रूम होता है, भोजन कक्ष होता है, स्टोर रूम में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में भी जो संसाधन की कमी आने लगती है। ना ही कभी झाड़ू को खड़ा करके जैसे दीवार के सहारे लगाकर खड़ा कर देते हैं, ज़्यादातर कर देते हैं खड़ा, कि पानी में जो सीख वाली झाड़ू आती है, नारियल वाली झाड़ू आती है, उसे ज़्यादातर लोग क्या खड़ा करके रख देते हैं कि जल्दी सूख जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इसे हमेशा ज़मीन पर ही रखें। और जो मुँह है दक्षिण की तरफ झाड़ू का नहीं रखना चाहिए, हमेशा उत्तर पूरब की तरफ रख ले, पर दक्षिण की तरफ करके नहीं रखना चाहिए कभी भी झाड़ू का मुँह जो करते हैं। कुछ चीज़ें यही होती है जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू ये हम बेसिकली अगर हम देखें तो जिस चीज़ से हमारे घर का, हम नहीं धर्म को भी ना माने, पर जिस चीज़ से हमारे घर की गंदगी साफ़ हो रही है, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कि झाड़ू नहीं है तो हमारा घर सही थोड़ी लगेगा, साफ़ थोड़ी लगेगा, कोई गेस्ट आएगा क्या कहेगा, हमें खुद को कैसा लगेगा। तो बेसिकली जो चीज़ हमारे घर में इतना महत्वपूर्ण, हमारे घर को अच्छा बनाने में इतना महत्वपूर्ण योगदान कर रही है, तो उसकी भी उसी तरह से केयर करनी चाहिए। अगर हम धर्म को भी नहीं मान रहे, नहीं समझ रहे, तो उसकी भी केयर कीजिए। समाज जितना संभाल के रखना चाहिए। धर्म मान्यता के अनुसार तो होता ही है महत्व, पर यह है कि नई पीढ़ी है नहीं समझती, तो पर उसके अकॉर्डिंग हमारे घर को साफ करती है, अच्छा रखती है। सही से इसका प्रयोग करें, इसको वैल्यू दें। हमारे मॉरल, हमारे वैल्यू आपको पसंद आए तो, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।